Let us see this question. Question says, point on the parabola whose focal distance is 4. Focal distance is 4. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर इसमें देखना चाहें तो अपन क्या करेंगे कि जो एसपी होता है ना, एसपी होता है, ऐसी यही हमारी क्या रहती है, यहाँ पे फोकल डिस्टेंस रहती है, ये हमारी क्या रहती है, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, जहां पर एस हमारा क्या है, फोकस है, और पी हमारा क्या है, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। ठीक है, तो ये यूज करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको देखना चाहें अपन, तो ये हमारे पास किस टाइप का पैराबोला है, पहले तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है ना। इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 है ना। यहाँ पे मैं देख रहा है a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू कितनी है 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3t स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6t हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6t। तो कोई भी पॉइंट अगर लेना चाहें पैराबोला पर, वो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर कॉमा 6t हो जाएगा। ठीक है, और जो फोकस है इसका वो तो a,0 होता है, फोकस कितना होता है a,0, a की वैल्यू 3 है, तो मतलब 3,0 इसका फोकस आ गया। तो अब sp की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है उसने, 4 दे रखी है। sp की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो sp की वैल्यू 4 दे रखी है, तो अब यहाँ पे लगा दो, तो 3t स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6t माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 16 है, ये आएगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ गया, ये हमारा आ गया 9, और ये आ रहा है हमारा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा कितना आएगा, माने यहाँ पे 36 कितना आएगा, टी स्क्वायर आएगा, 36 टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 16 आ रहा है। यहां तक ठीक है, यहां तक तो ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 9 कॉमन कर लिया यहाँ से, तो 9 जैसे कॉमन किया तो हमें क्या मिला, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4t स्क्वायर आ गया, और ये हमारा कितना है 16, जिसको अपन 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहां से क्या बन के आया कि 9 टाइम्स ऑफ, ये हमारा बन गया कि टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर बन गया, ये ठीक है, यहां पर आ गया। अच्छा, इस चीज को और चाहे अपन तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो यहां पे अपन ये चलो या फिर ऐसे ही रहने देते हैं इसको, 9 टाइम्स ऑफ टी, अब ये हमारा क्या बन गया, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बन गया, है ना। तो अब यहां पे भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो मतलब यहां पे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये आगे यहाँ पे, तो हम यहां से देखो क्या कर सकते हैं फिर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे यहाँ टी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी वहां पे, टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस 4 आया। तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू देखो क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4/3 लिख सकते हैं, है ना। तो यानी टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आएगी, फिर -1 प्लस माइनस 4/3 लिखेंगे। तो जब अपन ने पॉजिटिव लिया तो हमें टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1 प्लस 4/3, तो यानी कि हमें टी स्क्वायर कितना मिल गया, -3 प्लस 4 यानी कि 1/3 मिल गया। अब जब अपन ने नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव लिया तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या लिखी, -1 माइनस 4/3 आ गई, तो ये तो हमारी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3 आ गई। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव थोड़ी ना पॉसिबल है, तो यानी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1/3 पॉसिबल है, यानी कि टी की वैल्यू हमारी +(1/√3) ये चलेगी, है ना। और हमारे जो पॉइंट्स थे वो हमने देखे थे वहां पे क्या थे, देखो पॉइंट जो थे हमारे वहां पे, वो पॉइंट्स क्या थे, पॉइंट्स हमने देखे वहां पे, पॉइंट्स थे कितने, 3t स्क्वायर, जो पी पॉइंट था एक बार फिर देख लेते हैं, पी पॉइंट था वो कितना था, 3t स्क्वायर कॉमा 6t था, 3t स्क्वायर कॉमा 6t था। तो जो पी पॉइंट था वो 3t स्क्वायर कॉमा 6t था। अब इसमें t की वैल्यू क्या रख दो, 1/√3 रख दो, तो 1/√3 रखा तो p हमारा क्या बना, देखना 3 इंटू 1/3 कॉमा 6, और ये कितना है 6 इंटू 1/√3, तो ये तो कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या बन गया है, 1,2√3,
तो एक तो हमारे पास आंसर ही आ गया, और एक अपन ने क्या किया, t इक्वल टू -1/√3 रखा, -1/√3। तो p हमारे पास क्या बना के देगा, 3 इंटू 1/3। यहाँ तो स्क्वायर है तो यहाँ तो अपने पास माइनस का कुछ इफेक्ट आएगा नहीं, बट यहाँ पे अपने पास 6 इंटू -1/√3 करेंगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमें क्या बना के देगा, 1 कॉमा माइनस के 2√3। तो 1 प्लस माइनस 2√3 आगे हमारे, क्या आगे, 1 प्लस माइनस 2√3। तो इसमें से देख लो एक बार, 1 प्लस माइनस 2√3, तो यानी कि बी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है,